कन्या थी जो लक्ष्मी स्वरूपा थी, उसका नाम भीष्मक ने रखा है रुक्मणी। धीरे धीरे रुक्मणी मैया बड़ी हुई तो पिता को क्या होता है, बेटी की चिंता होने लगती है, बेटी का विवाह करना है तो अच्छा कुल घर सब ढूंढ करके विवाह कर दिया जाता है। कैसा घर है, कैसा होना चाहिए। प्यारे आज क्या हुआ, भीष्मक राजा ने वर देखा है तो कृष्ण को चुना है। बोले मैं विवाह करूंगा अपनी कन्या का तो कृष्ण के ही साथ में करूंगा। और प्यारे पता है, जब भी कन्या का विवाह किया जाए, बेटा का विवाह किया जाए, बेटी का विवाह किया जाए, विवाह तो करो आप लोग, अच्छी बात है, और सबको राय एक दूसरे की ले लेनी चाहिए, लेकिन बेटा और बेटी की भी राय एक बार ले लेनी चाहिए। भाई तुमको विवाह करना है कि नहीं करना है, यदि उसकी इच्छा है तो करवाइए, जबरदस्ती उसको मत मानिए। यदि इच्छा नहीं है तो दूसरी जगह देखिए। लेकिन शास्त्र के अनुसार जैसे जैसे आप जैसे यादव लोग है, कोई ठाकुर लोग है, कोई है, तो अपनी जातियों को देख करके पता लगे कोई कैसा भी वर्ण किसी भी वर्ण में विवाह कर दिए। विप्रवर्णे चया नारी शूद्रवर्णे चया पति ध्रुवम भवति वैदभ्यम शक्रस्य दुहिता। यदि विप्रवर्ण की कन्या यदि किसी हीन वर्ण के साथ में विवाह करती है, चाहे वो इंद्र की कन्या क्यों ना हो, उसको विधवा होना ही पड़ता है, हमारी ज्योतिष कहती है। इसलिए देख करके कि कहाँ किया जाना चाहिए, कैसा कुल है, कैसा घर है, अपने अपने उसमें ही करना चाहिए, वर्ण को देख करके। पंडित जी से गुण मिलवाओ, विवाह में गुण मिलाए जाते हैं, 18 गुण मिल रहे हैं तभी विवाह हो सकता है। इससे नीचे यदि गुण मिल रहे हैं तो विवाह कभी नहीं करना चाहिए। इससे नीचे यदि गुण मिल रहे हैं, आप विवाह कर रहे हो तो सुख शांति कभी आ ही नहीं सकती है। सब कुछ देखा जाता है, नाड़ी दोष इत्यादि इत्यादि बहुत चीजें हैं। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो किसी का विचरवाना हो तो आ जाना। अरे सच्चे दरबार की। प्यारे भगवान के साथ में विवाह तय किया है तो बड़े भाई रुक्मी से पूछा क्या कन्या का विवाह कर दिया जाए। बोले विवाह पिताजी मैं उस भगोड़े के साथ, उस ग्वाले के साथ नहीं करूंगा। रुक्मणी का भाई बोल रहा है चाहे कुछ भी हो जाए अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। और रुक्मणी ने बचपन से ही कृष्ण को पति माना था कि कृष्ण ही से विवाह करूंगी, अन्यथा किसी से विवाह नहीं करूंगी। ये रुक्मी बोला है मैं विवाह करवाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। गया, लौट करके आ गया, बोला पिताजी परसों बारात आ रही है। पिताजी बोले इतनी जल्दी बारात आ रही है, कौन आ रहा है। बोले सिंधु नरेश दमघोष का पुत्र जो है जिसका नाम है शिशुपाल, उसके साथ में विवाह होगा। और बहन से कह देना माला शिशुपाल के गले में ही पड़नी चाहिए। यदि और किसी के गले में इसने माला पहना दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुक्मणी के कानों में जैसे बात गई है तो रुक्मणी ने सोचा बताओ मेरा इतनी गलत जगह विवाह हो रहा है, मैंने बचपन से कृष्ण को पति माना है, यदि मैं विवाह करूंगी तो कृष्ण से ही करूंगी, अन्यथा किसी से विवाह नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैंने कृष्ण को ही वर माना है और सब कोई जानता है कि कृष्ण कौन है, कैसे है, उनसे विवाह करने से क्या फायदा है, क्या मतलब है। अरे दुनिया के लोगों को पति क्या बनाना है। ऐसे वर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, जो जन्म ले और मर जाए। बरबरियो घनश्याम को सिंदूर अमर हुई जाए। अगर वर्ण करना है तो भगवान करो सिंदूर अमर हो जाएगा। आपके जीवन में कोई अभाव है, बेटा नहीं है तो भगवान को मान लो, बेटी नहीं है तो भगवान को मान लो। जिस चीज का अभाव है उसको भगवान को ला करके पूर्ति कीजिए। रुक्मणी मैया ने सुना मेरा विवाह ऐसा हो रहा तो रुक्मणी मैया को चिंता होने लगी। मैं विवाह करूंगी तो कृष्ण से ही करूंगी, अन्यथा मैं मर जाऊंगी, कुछ भी हो जाए। अपनी भाभी के पास बैठी है और जो बेटियां होती वो अपनी भाभी से और मैया से ज्यादा बातें छुपाती नहीं है, बता देती है कि ऐसी ऐसी बात है। तो भाभी सी कह रही है कि मैं विवाह करूंगी तो कृष्ण से ही करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बताओ हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो भाभी ने कहा तुमने कृष्ण को देखा है। बोले नहीं कृष्ण को मैंने देखा तो नहीं है। तो देखा नहीं है तो तुम एक काम करो, एक भगवान के लिए पत्र लिखो। पहले जमाने में फोन तो चलते नहीं थे, फोन कर दिया अरे यहाँ पे खड़े हैं ले जाओ आकर के।
डाक के द्वारा पत्र जाता था तो एक पंडित जी को बुलाया, एक पत्र लिखा है। पत्र में क्या लिखा है सुनिए, देखिए। बोले सुत्वा गुणान भुवन सुंदर शिवतांते निर्विश्य कर्ण विविराय हरतोंगतापम। हे प्रभु, मैंने आपके गुणगानों को कानों से सुना है, आपको अपनी आंखों से देखा नहीं है, और मैं विवाह करूंगी तो आपसे ही करूंगी। मेरे भैया ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय किया है, और मैंने बचपन से आपको पति माना है, इसलिए विवाह तो आप ही के साथ होगा, नहीं मैं विवाह नहीं करूंगी। अब प्रभु कैसे विवाह करना है ये आप जानिए। और पत्र लिखा है तो पत्र में इतना ही नहीं लिखा है, बता दिया जल्दी आकर के ले जाना और मैं मिलूंगी आपको कहाँ पे पता है, ये भी लिख दिया पत्र में। क्या लिखा? अंतः पुरांतरचरी मनिहत्यवंधो त्वामुद्वहे कथमिते प्रभदाम्युपायम् पूर्वे दिरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधो गिरिजामुपेया। हमारे कुल की परंपरा है, जब कन्या का विवाह होता है तो कन्या गिरिजा मैया के मंदिर में जाती है, वहां मनाने जाती है, जीवन में सदैव सुख शांति बनी रहे ये मांगने जाती है। तो जब मैं वहां जाऊंगी तो आप इतने इतने समय वहां पे आ जाना, सब कुछ लिख दिया, इतने समय आकर के मुझको वहां से ले जाना, और वहां उस समय कोई नहीं होगा। रुक्मणी मैया खत लिख रही हैं, खत लिखे रुक्मणी नारी नारी सुध ले लो बंसी वाले। खत लिखे रुक्मणी नारी नारी सुध ले लो बंसी वाले। जय हो। हरि बोल। शिशुपाल बुलाए लियो है, ये सावरे भैया ने बुरो कियो है, शिशुपाल बुलाए लियो है। अब देखो भवरिया डाले डाले सुध ले लो बंसी वाले। जो तुम नहीं मोहन आए, मैंने प्राण यहीं पे गवाए। जो तुम नहीं कान्हा आए, मैंने प्राण यहीं पे गवाए। मेरी तेज सुनो बनवारी बनवारी सुध ले लो बंसी वाले। जय हो। हरि बोल।
क्योंकि काम बनाता है तो ब्राह्मण ही बना करके आएगा। ब्राह्मण को खत दे दिया, ब्राह्मण से कह दिया पंडित जी इतनी जल्दी जाओ कि भगवान कृष्ण के हाथ में खत दे आना और उनसे कहना तुम्हारा पर्सनल खत आया है, और आप इसको रास्ते में खोल करके देखना भी नहीं इसमें क्या लिखा है, क्योंकि भाई प्रेम पत्र था इसलिए मना कर दिया। बोले इसको खोल के नहीं देखना है। दे दिया, कहा जाओ कन्हैया को थमा करके जल्दी से आ जाओ। पंडित जी ने पत्र लिया है, पत्र लेकर के इधर पंडित जी जा रहे हैं। रुक्मिणी मैया भाभी जी को समझा रहे क्या कृष्ण विवाह करेंगे कि नहीं करेंगे। और इधर जो रुक्मिणी मैया की कृष्ण के प्रेम में हालत है, वही कृष्ण की रुक्मिणी मैया के प्रेम में हालत है, कृष्ण की भी वही दशा है। दोनों एक ऐसे हैं। तो संग डालूंगी भवरिया द्वारिका से आजा मेरे सांवरे, जो तुम मोहन आए यहाँ ना मैंने प्राण गवाए। आ जाओ मेरे मन मोहन ना इतना तरसाना, तो संग डालूंगी भवरिया द्वारिका से आजा मेरे सांवरे। पंडित जी गए, घोड़े पे सवार हुए, जल्दी जल्दी गए। भगवान सभा में बैठे हुए हैं, भगवान को पत्र थमा दिया। भगवान ने कहा पत्र कहाँ से आया है? बोले कुंदनपुर से आया है, रुक्मिणी जी ने भेजा है। ब्राह्मण से कहा पत्र खोल करके पढ़ करके बताओ क्या लिखा है। तो ब्राह्मण ने कहा महाराज ये पत्र आपका पर्सनल है, आप ही पढ़िए, इसको मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। क्यों? इसमें कुछ गुप्त बातें लिखी है। तो भगवान बोले ब्राह्मणों से संतों से आज तक मैंने कोई बात छिपाई नहीं है, तुम सबके सामने पढ़ो। तो उसने वही चिट्ठा खोला, पढ़ करके सुना दिया। अरे प्रभु जी इसमें लिखा है रुक्मिणी मैया ने तुमसे ही विवाह रचाऊंगी, मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में किया जा रहा है, यदि तुम मुझको लेने के लिए नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। नीचे लिखा है मिलने की जगह कौन सी? कुल की परंपरा है, गिरिजा जी के मंदिर में कन्या जाती है पूजा करने के लिए, वहीं मैं मिलूंगी और वहाँ कोई नहीं होगा, मैं अकेली रहूंगी, वहीं से हमको आकर के ले जाना। पूरी बात लिख दी है। पंडित जी ने जैसे कहा भगवान बोले हैं आज पंडित जी जो रुक्मिणी की हालत है वही मेरी हालत है। मुझे रात रात भर नींद नहीं आती है, मैं यही सोचता हूँ मैं रुक्मिणी को किस प्रकार से लेकर के आऊं, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता। भगवान ने रथ सजाया, भगवान रथ लेकर के चल दिए। अब रथ के पहियों की आवाज आई, घोड़े की टापों की आवाज आई, तो बलराम ने देखा इतनी रात को रथ कहाँ जा रहा है। अच्छा उस सभा में, उस विवाह समारोह में जरासंध भी आया था, जो कृष्ण को सोच रखा था कि कृष्ण को मैंने जला करके मार दिया। अभी आपको मैंने कथा सुनाई, जरासंध भी आया था। क्या हुआ प्यारे, इधर भगवान जैसे चले तो भगवान को जाते देख बलराम भैया ने कहा कि ये भगवान इतनी रात को कहाँ गए? बोले पता नहीं महाराज, किसी को बताए नहीं। बोले कौन आया था? बोले कुंदनपुर से एक पंडित जी आए थे एक पत्र लेकर के। बलराम भैया समझ गए। कुंदनपुर में राजा भीष्मक रहते हैं, उनकी कन्या जो है रुक्मिणी, उसका विवाह है। मुझे मालूम हुए वो एक कृष्ण उसी में गया है, और जहाँ कन्हैया पहुँचते हैं वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ ही करके आते हैं। बचपन से उनकी आदत है। गोपिन घर में गए तो माखन चुरा के आए, कहीं गए कुछ भी करने गए, या तो किसी राक्षस को मार के आया, किसी को मार, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ करके ही आते हैं। अब इधर से बलराम भैया ने नारायणी सेना सजाई, ये पीछे पीछे जा रहे हैं, भगवान उनके आगे, और सबसे आगे पंडित जी एक बढ़िया सा गुलाब का फूल लिए जा रहे हैं। अच्छा एक बात और है, जो व्यक्ति काम बना करके आता है उसका चेहरा अलग ही बता देता है, और जो बंटा ढार करके आता है उसका चेहरा सूखा सूखा होगा, पहले बता देगा ये बना करके नहीं बिगाड़ करके आया है। तो पंडित जी मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, गुलाब का फूल लिए नचा रहे हैं। रुक्मिणी मैया के सामने पहुंचे तो रुक्मिणी मैया ने कहा इशारा से क्या उनको लेकर के आए कि नहीं आए? उन्होंने कुछ बताया कि नहीं आया? क्या बताया? तो पंडित जी कहते हैं बताने की बातें छोड़ो, जिनको पत्र भेजा था उन्हीं को साथ में लेकर के हम आ गए हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले साथ में उन्हीं को लेकर के आ गए हैं, वो पीछे पीछे आ रहे हैं। इधर जरासंध ने, शिशुपाल ने और रुक्मी ने मंदिर के चारों तरफ हजारों सैनिक लगा दिए।
उधर रुक्मिणी मैया पूजा करने के लिए जाती है, इधर भगवान जाते हैं। क्या हुआ, तो रास्ते में भीष्मक राजा से मुलाकात होती है। जो सैनिक थे वो सगाई का सामान ले रखे थे, साड़ी वस्त्र इत्यादि, जो भी सोना हीरे अंगूठी जो भी ले रखे होंगे। तब अंगूठी भाई से चलती होगी कि नहीं चलती होगी? चलती थी। हाँ, तुम तो वहां थे ही। प्यारे सब लिए जा रहे थे, तो भीष्मक ने कृष्ण को आते देखा, चरणों में जैसे प्रणाम किया, तो सैनिक लोग साथ में लगे थे। उन्होंने सोचा दूल्हा यही है लगता। भगवान के चरणों में सारा सगाई का सामान चढ़ा दिया। भीष्मक राजा कह रहे, अरे सैनिकों ये क्या कर रहे हो? बोले दूल्हे के चरणों में चढ़ा दिया है। अरे दूल्हा ये थोड़ी ना, ये तो भगवान है, दूल्हा तो वो शिशुपाल है, शिशुपाल। सैनिक बोले महाराज अब गड़बड़ तो हो ही गई है, अब क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, ये सामान सगाई का है, उठा लीजिए। और जब पहले शुरुआत में गड़बड़ हो गई है तो अब लास्ट में तो गड़बड़ होगी ही। शुरुआत जिसकी खराब हो जाती है लास्ट में तो फिर समझ जाते हो आप। शादी विवाह हो रहा हो, ब्रह्म ही बचाए लड़ाई शादी विवाह में। कोई लोग तो वहाँ खाने पीने के लिए जाते हैं, कोई लोग पौवा लगा करके वहाँ तहलका मचाने, वहाँ लहरा वालों डांस करने जाते हैं, बाद में आग लगाते हैं। अच्छा, बहुत लोगों को परेशानी होने लगती है। गांव में किसी का विवाह हो रहा हो तो पड़ोसी को जलन होगी, अरे इसका विवाह कैसे, तो धीरे से कह देंगे लल्ला बाबू तो कुछ कमी ना, थोड़ी कमो कौन मिर्गी आई है। इतने में काम हो गया, बता दिया मिर्गी आ जाती है, इतने में काम उसका सनक। अच्छा, दूसरे को तुम आग लगा रहे हो तो तुम्हारे आगे भगवान खुद देख रहे हैं, वो तो देख रहे हैं, इनसे थोड़ी छुपाएगा प्यारे। और जब भैया लोगों आदतें होती जी माता लोगों में ज्यादा जी आदतें होती, आग लगाई हुए वाली। बोले सच्चे दरबार की, आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग अपने ऊपर नहीं लीजिएगा। बोले भागवत भगवान की। अब सगाई का सामान चढ़ गया है। भगवान ने कहा, अब भीष्मक राजा बोले कृष्ण चलिए मेरे घर में, तो चलिए। भगवान ने कहा मुझे पत्र तो किसी और का गया था, पहले उस व्यक्ति से मिला था। भीष्मक राजा बोले किसका पत्र गया था? बोले गया था, आपको बाद में सारी स्टोरी बताऊंगा, पहले मैं मिल तो आऊं। उधर भगवान मिलने के लिए जा रहे, उधर चारों तरफ सैनिक लगे हुए हैं। रुक्मिणी मैया पूजा करने के लिए जा रही सखियों के साथ। रुक्मिणी मैया ने सैनिकों को देखा तो रुक्मिणी मैया सोचने लगी, मैंने भगवान से कहा कि वहां कोई नहीं मिलेगा, यहाँ हजारों सैनिक। तब तक जरासंध ने देखा कि कृष्ण का रथ जा रहा है। अब जरासंध चक्कर में पड़ गया कि मैं तो इसको मार दिया था जला करके, ये जिंदा कहां से हो गया। तो ये जरासंध सोचने लगा ये कृष्ण आया है, लगता है यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो शिशुपाल के पास गया, शिशुपाल से बोला महाराज कृष्ण भी आया है आपके विवाह में। तो शिशुपाल बोला क्या है, आने तो सबको ही आते हैं। अरे महाराज वो बड़ा छलिया है, नटखटी है, बच के रहना। शिशुपाल बोला अरे वो मेरा क्या बिगाड़ेगा। जरासंध बोला यही तो भूल मैंने कर दी थी, मैंने 17 बार आक्रमण किया, 18वीं बार में पर्वत में जला करके भस्म कर दिया, फिर भी पता नहीं कहां से जिंदा हो गया। यही भूल मैंने कर दी थी, वो आया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, संभाल के रहना। भगवान इधर से जा रहे सभा की ओर। रुक्मिणी मैया मंदिर में पहुंची, गिरिजा मैया के सामने जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश। सभी लोग कहा जय हो, हरि बोल। जय जय गिरिवर राज किशोरी,
गिरिजा मैया को मना रही, गिरिजा मैया से कह रही कि मुझे कृष्ण पति रूप में मिल जाए। इधर क्या हुआ, भगवान सभा में पहुंचे, सैनिक हजारों लगे हुए हैं। अब सैनिक लगे हैं रुक्मिणी मैया की रखवाली के लिए। भगवान पहुंचे हैं तो सब कुछ सैनिक भूल गए, भगवान के रूप को देखने लगे। कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी लेऊं नजर उतार, कितना प्यारा है सांवरिया तुमको किसने सजाया है, तेरा प्यारा सा मुखड़ा किसने सजाया है। कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी लेऊं नजर उतार, कितना प्यारा है। प्यारे आज भगवान को देखा है, भगवान के